आजाद भारत में पहली बार दो राज्यों के बीच बॉर्डर वाली जंग देखने को मिली। असम और मिजोरम के बीच जमीन के लिए खूनी भिड़ंत हुई, गोलियां चली, कई पुलिस कर्मियों की जानें गईं, 50 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हो गए। आखिर क्या है असम मिजोरम बॉर्डर का ये सच? अपनों पर दुश्मन जैसा वार क्यों हुआ? 100 सालों तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझा? जो विवाद अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, क्या अब सुलझेगा? देखिए रक्त रंजित पूर्वोत्तर का दर्द, जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिसने दिल्ली को भी दहला दिया। दो राज्यों में भीषण खूनी जंग। असम मिजोरम बॉर्डर पर क्यों ही भिड़ंत? 100 साल से क्यों नहीं सुलझा दो राज्यों का आपसी झगड़ा? क्यों चली ये अंधाधुंध गोलियां? सीमा विवाद को लेकर दो राज्यों के बीच क्यों खेली गई खून की होली? अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों का खून बहाने वाली इस घटना से पूरा देश हिल गया। पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक सियासी उबाल आ गया। असम मिजोरम संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और इसके पीछे की दशकों पुरानी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक ऐसा वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जिसके बाद इस घटना पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में पुलिस के जवानों को एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और एक दूसरे को बधाई देते हुए देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोलीबारी में असम पुलिस के जवानों की मौत के बाद मिजोरम पुलिस जश्न मना रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इसे बेहद दुखद और भयावह करार दिया। असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद दोनों राज्यों के सीएम आमने सामने आ गए। देश में इस तरह का यह पहला मामला है जब दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहाँ पे हुआ है जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहाँ पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं। कहाँ है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? क्या हम सभी भारतवासी नहीं हैं? क्या हम सभी भारत नागरिक नहीं हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके हम एक इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैंने अजर्नमेंट मोशन भी दिया है और भी कुछ कदम हमारी पार्टी ले रहे हैं, AICC और APCC। 7 मेंबर टीम है जो कि बनाई गई है और ये पूरी 7 मेंबर टीम जो है ये अब वहाँ पर असम और मिजोरम के बॉर्डर पे जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग जाएंगे और उनका कहना ये है कि वहाँ पर जाके क्या सिचुएशन है उसको लेकर कांग्रेस के आला कमान को जो है एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दरअसल सोमवार को दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम की पुलिस और नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई। अंधाधुंध गोलियां चली और कई पुलिसकर्मियों की जान गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि गोलीबारी में LMG मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया। असम सरकार इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से कर रही है। ऐसा ही पहले तो पत्थर या ईटा वगैरह दे के पहले वो हंगामा मचाया, उसका बाद में बस अंधाधुंधा बस फायरिंग शुरुआत किया। जैसा जालियांवाला बाग में जैसा अंग्रेज ने भारतीय का ऊपर में ऐसा फायरिंग किया था, अंधाधुंधा फायरिंग किया था। असम सरकार इस घटना के लिए पूरी तरह से मिजोरम पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन मिजोरम के अधिकारियों ने इस घटना की जो तफसील दी उसके मुताबिक सोमवार को एक दंपति असम के कछार जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे। लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। उसके बाद बवाल बढ़ा और नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। खूनी संघर्ष में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा सिलचर मेडिकल कॉलेज गए। वहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए घटना वाली जगह पर CRPF की कंपनियां तैनात कर दी गई। लेकिन भारतीय सीमा के अंदर इस खूनी जंग को देखकर आम आदमी से लेकर सियासतदान भी हैरान। घटना की गूंज गुवाहाटी और आइजोल से लेकर दिल्ली तक है। विरोधी दल दोनों राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। 73 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ
भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। दोनों प्रांत हमारे अपने प्रांत हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये नालायकी है दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की और वहां की सरकारों की और केंद्र सरकार की। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने तुरंत बोला है एक 7 मेंबर टीम कंस्टिट्यूट की जाए, जो कि हो गई है। राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, वहां जा रहे हैं। इनकी मांग यह है कि पूरी की पूरी प्रोब की जाए कि आखिरकार सिचुएशन इस लेवल तक पहुंची कैसे, जहां पर 6 पुलिस वालों की इस तरीके से मृत्यु हुई है और उसके ऊपर फुल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। असम मिजोरम के बीच आखिर क्या है विवाद? क्यों दोनों राज्यों के बीच शुरू हुआ खूनी टकराव? अब जरा इसके पीछे की कहानी भी समझिए। असम मिजोरम सीमा विवाद 100 साल पुराना है। दोनों राज्यों का सीमा विवाद ब्रिटिश काल से है। ब्रिटिश शासन में मिजोरम को असम के लोशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। मिजोरम अलग राज्य बना, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। 1995 के बाद से दोनों राज्यों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अंग्रेजों की हुकूमत सीमा विवाद की जो तीली दोनों राज्यों के बीच छोड़ गई थी, उसने सोमवार को दोनों राज्यों के बीच आग भड़का दी। विवाद की हदें दोनों राज्यों के किन इलाकों से जुड़ी हैं और इसका सिरा कहां तक जाता है, अब जरा इसे भी समझिए। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम से सटे हैं। असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के साथ मिजोरम की सीमा है। दोनों राज्य लगभग 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्य अलग अलग सीमा नियम मानते हैं। मिजोरम बंगाल पूर्वी सीमांत नियम 1873 के तहत 1875 में अधिसूचित 509 वर्ग मील के आरक्षित वन क्षेत्र को सीमा मानता है। वहीं असम 1933 में तय संवैधानिक नक्शे को मानता है। दोनों राज्यों के सीमा विवाद के निपटारे के लिए बीच बीच में पहल होती रही है। मिजोरम और असम दोनों ने मिलकर सीमा आयोग का गठन भी किया। हाल ही में दिल्ली में इसे लेकर मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई। इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई थी, लेकिन विवाद हल न होने के पीछे दोनों सरकारों के अपने अलग अलग दावे हैं। असम का आरोप है कि मिजोरम के लोगों ने बराक घाटी क्षेत्र में असम के 3 जिलों में 1777 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं मिजोरम सरकार का आरोप है कि असम जिस जमीन पर दावे कर रहा है वो मिजोरम की है। वहां 100 साल से ज्यादा समय से मिजो रह रहे हैं। मिजोरम ने 30 जून को भी असम पर कोलासिब जिले में अतिक्रमण का आरोप लगाया था। वहीं असम के अफसरों और विधायकों ने मिजोरम पर हैलाकांडी में 10 किलोमीटर की दूरी पर अवैध निर्माण के अलावा सुपारी और केले के पौधे लगाने के आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद फिलहाल विवाद थम गया है। अमित शाह ने हिंसक झड़प के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात भी की। केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों से विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने और स्थायी तौर पर समाधान निकालने की अपील की। असम मिजोरम बॉर्डर से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।